भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में बेहद ही शक्तिशाली भूकंप जो है वो आया, जिससे धरती कांप उठी। जी हाँ, ये खबर जो है हम आपको बता रहे हैं, इसका असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी देखने को मिला। कल से ये खबर चल रही है। भूकंप का जो केंद्र है वो म्यांमार में था और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई है। और अधिकारियों ने बताया कि बैंकॉक में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत जो है वो भी भूकंप के झटकों से भरभराकर ढह गई है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुखद खबर है। शुरुआती खबरों के अनुसार अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और जर्मनी के GFZ जो भूविज्ञान केंद्र है उसने ये बताया था कि दोपहर को यहाँ पर भूकंप जो है वो 10 किलोमीटर यानी कि 6.2 मील की गहराई पर आया, जिसका केंद्र पड़ोसी देश भारत का पड़ोसी देश म्यांमार में था। दरअसल म्यांमार में शनिवार दोपहर को 3:30 बजे फिर से भूकंप आया। जी हाँ, रिक्टर स्केल पर उस भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। इस तरह 2 दिन में जो है 5 से ज़्यादा तीव्रता वाले 3 भूकंप आ चुके हैं। जी हाँ, शुक्रवार को 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद म्यांमार में भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है। मौत का आंकड़ा जो है ये भी बताया जा रहा है। जी हाँ, मौत का आंकड़ा जो बताया जा रहा है कि बढ़ सकता है, 10,000 से ऊपर जा सकता है। यह आशंका जो है यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे USGS की तरफ से जो है जताई गई है। वहीं भूकंप के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत तक भी महसूस किए गए थे। वहीं न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक आपको बता दें कि मरने वालों का आंकड़ा अब जो है वो 1644 हो चुका है, लेटेस्ट आंकड़ा जो बता रहे हैं हम आपको, जबकि 3408 से ज़्यादा लोग घायल हैं। वहीं उधर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी एक 30 मंजिला इमारत जो है वो गिर गई है। इसमें 10 लोगों की मौत हुई है। म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 पर यह भूकंप आया, 7.7 तीव्रता का। म्यांमार और थाईलैंड में ये 200 साल का, जी हाँ, पिछली 2 सदी का 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। और भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में जो है इमरजेंसी लगा दी गई है। इसी बीच जियोलॉजिकल सर्वे, जैसे हमने आपको पहले ही बताया, अलग अलग माध्यम से यही सुनने को मिल रहा है। उनका कहना है कि आंकड़ा 10,000 तक भी पहुंच सकता है। वहीं अभी भी लगातार झटके महसूस किए जा रहे हैं। छोटे छोटे भूकंप अभी भी आ रहे हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं डरा रहे हैं। शुक्रवार को रात 11:56 पर भी म्यांमार में फिर से भूकंप के तेज झटके जो है वो महसूस किए गए। और स्थानीय समय के मुताबिक शुक्रवार रात 11:56 पर म्यांमार में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में बताया कि भूकंप की जो तीव्रता है वो 4.2 रही और ये 10 किलोमीटर की गहराई में यानी कि सतह से नीचे आया। वहीं भूकंप से हुई तबाही का अंदाजा इसी हिसाब से लगाया जा सकता है कि थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक, उसमें एक 30 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। पूरी 30 मंजिला इमारत, जिसमें 43 मजदूर जो है वो फंसे हुए हैं। और भूकंप के बाद बैंकॉक में भी इमरजेंसी की घोषणा, आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। वहीं भारत ने म्यांमार की मदद के लिए C-130J विमान के जरिए लगभग 15 टन राहत सामग्री जो है वो म्यांमार भेजी है। म्यांमार में सैन्य शासन होने के बावजूद ट्रंप ने कहा है कि US जो है वो यहाँ पर मदद करेगा। इस समय ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो भारत की तरफ से चलाया जा रहा है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत INS सतपुड़ा और INS सावित्री 40 टन मानवीय सहायता लेकर यांगून बंदरगाह की तरफ जो है वो रवाना हो गए हैं। और जानकारी ये भी दी गई है कि 80 सदस्य NDRF, जी हाँ, NDRF खोज और बचाव दल जो है उसको भी नेशियताव के लिए रवाना कर दिया गया है। ये दल म्यांमार में बचाव कार्यों में कहीं ना कहीं सहायता करेगा। भारत सबसे पहले आगे आया सहायता करने के लिए और शुरू भी कर दी। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शनिवार को यह भी बताया कि जो भारत है उसने भूकंप के बाद से ही म्यांमार के पुनर्निर्माण में जो है भारत मदद कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि पहली राहत जो है वो विमान से 15 टन की राहत सामग्री जो है वो म्यांमार भेजी गई है। वहीं इसके साथ ही 80 लोगों की NDRF की जो सर्च और रेस्क्यू टीम है, जो कि अपने में माहिर है, उसको भी रवाना किया गया है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि भूकंप में मरने वालों में अब तक एक भी भारतीय जो है वो शामिल नहीं है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान जो है वो
हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से राहत सामग्री लेकर के म्यांमार जो है वो रवाना हुआ है, जिसमें तमाम सामग्रियां हैं, जैसे टेंट है, स्लीपिंग बैग है, कंबल है, खाने के लिए तैयार भोजन है, वाटर प्यूरिफायर है, साथ ही साथ सैनिटेशन किट है, सोलर लैंप है, जनरेटर सेट है, आवश्यक जो दवाइयाँ होती हैं, जो नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं जैसे पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, कैनुला, सिरिंज, दस्ताने, जो फर्स्ट एड का सामान रहता है, वो तमाम चीज़ें जो है वो शामिल है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में राहत और बचाव कार्यों के लिए $5 मिलियन जो हैं वो भी दे दिए हैं। वहीं म्यांमार में एक तरफ जहां पर भूकंप से तबाही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, म्यांमार के साथ ही लगता भारत का मणिपुर, वहां पर भी धरती हिली है। 3.8 की तीव्रता वाला भूकंप वहां पर भी आया है। म्यांमार की अगर बात की, भूकंप में मरने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है और इसके बीच कई देशों ने राहत कार्यों को बढ़ावा देने के लिए म्यांमार में बचाव दल जो हैं उनको तैनात कर दिया है, क्योंकि कई लोग, आपको बता दें, अभी भी बड़ी संख्या में लापता हैं। वहीं म्यांमार के सैन्य नेताओं ने भूकंप से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता का अनुरोध करने का दुर्लभ जो है वो कदम भी उठाया है। पिछली बड़ी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके दौरान जो है उन्होंने अक्सर वैश्विक सहायता प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। जी हाँ, वहीं म्यांमार में शुक्रवार को जो ये भूकंप आया, इतना 7.7 तीव्रता का, इससे जो है 300 परमाणु बमों के विस्फोट से ज़्यादा के बराबर की ऊर्जा बाहर निकली। 300 परमाणु बम। वहीं CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक भूविज्ञानी ने जो है वो इसकी जानकारी दी और उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि भूकंप के बाद आने वाले जो झटके हैं वो क्षेत्र को हिला करके रखेंगे फिलहाल। और भूविज्ञानी जैस फिनिक्स ने यह भी चेतावनी दी है कि भूकंप के बाद जो आने वाले झटके हैं वो 1-2 दिन नहीं, 1-2 हफ्ता नहीं, बल्कि कुछ महीनों तक रह सकते हैं। म्यांमार और थाईलैंड में जहां भूकंप से तबाही देखी जा रही है, तो वहीं भारत का एक और पड़ोसी देश जो है वो इससे हिल गया है। लेकिन इस तरफ नहीं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी भूकंप जो है वो देखा गया है। 4:51 पर 4.3 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके लगे। आधे घंटे के अंदर ही एक और झटका लगा। 5:16 पर 4.7 की तीव्रता वाला भूकंप आया। फिलहाल किसी भी नुकसान की खबर जो है वो अफगानिस्तान से नहीं आ रही है। इसी बीच आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। भूकंप की वजह से दोनों देशों के हुए जान माल के नुकसान पर पीएम मोदी ने चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइट पर लिखा कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की जो स्थिति है उससे चिंतित हूँ। सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और भारत जो है वो हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। वहीं इस संबंध में आगे उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों को तैयार रहने के लिए भी कहा है और साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ लगातार संपर्क में रहने को भी कहा गया है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। बहरहाल अब यहाँ पर ये उम्मीद यही की जानी चाहिए कि कम से कम जो है और यहाँ पर आंकड़ा देखने को मिले, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। अब 1600 से ऊपर जा चुका है। बस अब ये यहाँ पर थम जाए, यही उम्मीद जो है वो यहाँ पर लोगों की तरफ से की जा रही है। तो पूरी जानकारी हमने आपको दी, कितना पावरफुल जो है ये अर्थक्वेक आया था और उसके तुरंत बाद भारत ने जो है यहाँ पर ऑपरेशन ब्रह्मा चला करके तुरंत जो है मदद भारत की तरफ से जो है वो रवाना कर दी है। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।